नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 7 जुलाई 2022 एमटीएस के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है और जीके जी सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट किए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आने वाले समय में आपका एसएससी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था कि लोकसभा का चुनाव अधिकतम कितने जगहों से लड़ा जा सकता है। दोस्तों पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कितने जगह से लड़ा जा सकता है, तो अधिकतम जो है 2 जगहों से लड़ा जा सकता है। वहीं पे बात करें लोकसभा को क्या कहा है तो निम्न सदन कहा जाता है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 550। पहले ये संख्या जो है 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम जो है समाप्त कर दिया गया है, तो अब जो है 550 ही सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं। वहीं पर बात करें लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने हैं तो 25 वर्ष हैं। और लोकसभा का जो विघटन होता है ये आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल में किया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी पुत्री थी। दोस्तों रजिया सुल्तान जो है ये भारत के प्रथम महिला शासिका भी है, तो ये किसकी पुत्री थी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इल्तुतमिश के पुत्री थी रजिया सुल्तान। ये किस वंश से संबंधित थे तो ये गुलाम वंश से संबंधित थी और ये भारत के प्रथम महिला शासिका हैं। और किस वंश से तो गुलाम वंश से। अगला एक प्रश्न आया था कि जनजातीय मंत्रालय 2022 अधिनियम की मांग किसके द्वारा किया गया था संसद के अंदर। तो ये ऑप्शन वहाँ पे एक अर्जुन मुंडा था। अर्जुन मुंडा जो है इस अधिनियम की मांग किया था और बाद में लागू कराया गया, तो यहाँ पे अर्जुन मुंडा जो है राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हरिसेन कवि जो हरिसेन है निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आपको याद ही होगा कि प्रयाग प्रतिष्ठित की जो है जो व्याख्या की है हरिसेन, इसमें समुद्रगुप्त की बड़ाई किया है, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। राइट आंसर समुद्रगुप्त था। वहीं पे बात करें समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा है तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और सिक्के पर बीना बजाते हुए इन्हें ही दर्शाया गया है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ जो है सीएम के रूप में अपॉइंट हुए हैं 2022 के इलेक्शन के बाद। वहीं पे राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है, जो आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यूपी राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनर। अगला एक प्रश्न आया था कि ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो ईस्टर्न रेलवे जोन का जो मुख्यालय है, अब रेलवे जोन से ये पहली बार पूछा गया है आज के द्वितीय पाली में। इससे पहले 2-3 दिन एग्जाम हुए, कभी भी रेलवे जोन से क्वेश्चन नहीं आया था, तो आपको रेलवे जोन भी देख के जाना चाहिए अगर आपका एग्जाम है तो। ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। वहीं बात करें मध्य रेल का तो मध्य रेल का मुंबई में स्थित है। पश्चिमी रेल का चर्च गेट में स्थित है। उत्तर मध्य रेल का प्रयागराज में स्थित है। तो आपको इन सब से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला एक प्रश्न जनगणना से। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जनगणना का जो है काफ़ी टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनर इस बार। जनगणना से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है, तो आपको जनगणना से को जो है काफ़ी रीड करके जाना है 2011 वाली को। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या जो है सबसे कम है, तो यहाँ पे सिक्किम है। पहले पाली में पूछा गया कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यूपी आंसर था, जो मैंने यहाँ से फिर से रिपीट किया है कि यूपी में सबसे अधिक जो है जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ की है तो बिहार की, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है तो अरुणाचल प्रदेश की। मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। अगला एक प्रश्न आया था कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होते हैं तो इनके खोजकर्ता जो है जे थॉमसन। वहीं प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के चैंडविक है। न्यूट्रॉनों के पॉली हैं। परावैंगनिक किरणों के रीटर है। तो यहाँ से इतने प्रश्न आप करके जाएंगे अगर आपका जो है आने वाले समय में एग्जाम है, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन टकराने की पूर्णतः संभावना है। अगला एक प्रश्न नृत्य से आया था। नृत्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नृत्य से आया था कि होजागिरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो होजागिरी नृत्य जो है ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। वहीं पे हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है तो नागालैंड में। मैं अपने तरफ से ऐड किया हूँ, आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपेगा, आप याद रखना। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। आज के द्वितीय पाली में 2 नृत्य से क्वेश्चन आए थे कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य प्रणाली है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। वहीं पर जल्लीकट्टू जो है ये भी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो सांरों की लड़ाई का एक खेल होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आया था किताब से आया था, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। शशि थरूर के एक और जो है ये कांग्रेस के नेता हैं। शशि थरूर की जो प्रसिद्ध पुस्तक एक और है ये है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इस किताब को याद रखना है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये आने वाले शिफ्ट में आ सकता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि जीटी रोड का निर्माण कौन करवाया था। दोस्तों ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है कि जीटी रोड का निर्माण जो है कौन करवाया था, तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। जीटी रोड किसे कहते हैं तो NH1 और NH2 को संयुक्त रूप से जीटी रोड कहा गया था। दोस्तों बचपन का नाम क्या था शेरशाह सूरी का, तो फरीद खान। और इसके जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है तो सासाराम बिहार में स्थित है। तो जो है शेरशाह सूरी से आपको इतनी बात याद रखना है। अगला एक प्रश्न आया था कि दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित नीति निषेधक तत्व किस देश के किस आर्टिकल में वर्णित है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है। यहीं पे भाग 4 में रखा गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं पे बात करें जो मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य भी नीति निषेधक तत्व के अंतर ही समावेशित है। 51 के क में रखा गया है, जो
आपको 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न क्रिकेट से आया था कि श्रीलंका के दौरा में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता। दोस्तों इसमें ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है कि मैन ऑफ द सीरीज बोला था कि किसी एक पार्टिकुलर मैच में मैन ऑफ द मैच बोला गया था, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत आंसर है। अगर आपको ओरिजिनल आंसर पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।